हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 11 का बिजनेस स्टडी का टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी डिस्कस करने जा रही हूँ कि फॉर्मेशन अगर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बनती है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किस तरह से वो फॉर्म होती है, ये हम स्टेप्स में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दी स्टेप्स। 4 steps are required to be completed if company is a public company। अगर कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, ठीक, तो उसमें आपको 4 स्टेप्स पूरे करने होते हैं, जो कि होते हैं फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। लेकिन अगर आपकी कंपनी प्राइवेट है तो आपको केवल 2 स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं, दैट इज़ फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन। फाइन, तो ये हो गए जॉइंट स्टॉक के स्टेप्स की हेडिंग। अब आते हैं इनके फर्दर एक्सप्लेनेशन पे। तो पहला हमारा है फॉर्मेशन। सबसे पहले हमारा स्टेप होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में फॉर्मेशन का। इट इज़ डन बाय प्रमोटर। इसको फॉर्म करने का काम कौन करता है? प्रमोटर। अब प्रमोटर कौन होता है? हु जनरेट द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ कंपनी। जो कंपनी शुरू करने का एक आइडिया लेकर आता है उसे कंपनी में प्रमोटर कहा जाता है। ही डज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ नेसेसरी रिसोर्सेज टू सेटअप हिज बिजनेस। जो इनिशियल रिसोर्सेज एक बिजनेस को ज़रूरी हैं, चाहिए हैं, इनिशियल रिसोर्सेज मतलब जो एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए नेसेसरी चीज़ें आपको चाहिए हैं, फिर चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, चाहे आपके मटेरियल रिसोर्सेज हों, चाहे आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हों, उनके इंतज़ाम, उनका प्लान करना और उनका इंतज़ाम करने का काम किसका होता है? प्रमोटर का होता है। इसमें भी फर्दर स्टेप्स होते हैं कि अब प्रमोटर क्या क्या करता है अपनी कंपनी की फॉर्मेशन के लिए, तो वो देखते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले वो ये आइडिया अपने दिमाग में लाता है कि कौन सी चीज़ का बिज़नेस मुझे करना चाहिए, कौन से बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेरी मार्केट में जिनको मैं उठा सकता हूँ और उनसे बिज़नेस कर सकता हूँ। ठीक, नेक्स्ट आते हैं फिजिबिलिटी स्टडी करता है वो। फिजिबिलिटी स्टडी मतलब होता है डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। आप रिसोर्स को डिटेल इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखते हैं रिसोर्सेज को कौन सी रिसोर्सेज सस्ती मिलेगी, कौन सी रिसोर्सेज मुझे फ़ायदा करेगी, ये सब कुछ। तो इसमें भी आपके 3 तरह की फिजिबिलिटी होती है। पहली होती है टेक्निकल फिजिबिलिटी, जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल देखता है। सपोज हमने आइडिया सोच लिया, मैं प्रमोटर हूँ, मैंने आइडिया सोच लिया, अब मैंने जो आइडिया सोचा उसके रॉ मटेरियल भी तो मुझे चाहिए, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मार्केट में जो आइडिया मेरे पास है उसके रॉ मटेरियल हैं, अगर हैं तो वो किस कॉस्ट पर हैं, यानी उनका खर्चा कितना होगा, ये सब कुछ एनालाइज करना, तो टेक्निकल फिजिबिलिटी। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का मतलब होता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड। ठीक है, रॉ मटेरियल भी है, लेकिन क्या मेरे पास इतना पैसा है कि मैं वो रॉ मटेरियल मंगा सकूं और अपना बिजनेस शुरू कर सकूं? तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ फंड मैं देखती हूँ कि मेरे पास कितना पैसा है, ठीक है, जो मैं अपने बिजनेस में लगा सकती हूँ। देन आते हैं इकोनॉमिक फिजिबिलिटी देखा जाता है। इसका मतलब होता है प्रॉफिटेबिलिटी लेवल, यानी जो मैं बिजनेस करने जा रही हूँ उसका रॉ मटेरियल भी है, मेरे पास मिल रहा है मार्केट में, मैं उसको खरीद भी सकती हूँ, मेरे पास पैसा भी इनफ है, लेकिन क्या ये पूरा करने के बाद मुझे इसके रिटर्न में फ़ायदा मिलेगा, कुछ प्रॉफिट मिलेगा, मैं जितना खर्चा कर रही हूँ उससे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट मिलेगा? ये एनालाइज करना, ये फाइंड आउट करना कहलाता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, कि कितना प्रोजेक्ट मेरे लिए इकोनॉमिक है, फ़ायदेमंद है। फाइन, नेक्स्ट आते हैं। अब ये हो गया फिजिबिलिटी के 3 टाइप्स। अब नेक्स्ट होता है हमारा नेम अप्रूवल। हम जाकर एक नाम को अप्रूव कराते हैं रजिस्ट्रार से, ठीक है। अपनी कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वहाँ पे हमें अपने नाम को अप्रूव कराना पड़ता है, अपनी कंपनी के नाम को, और ये अप्रूवल हमें तब मिलता है जब हमारी कंपनी का नाम कुछ अलग हो। अगर हमारी कंपनी का नाम सेम टू सेम किसी और कंपनी के नाम पर है तो उसका अप्रूवल रजिस्ट्रार से एक कंपनी को नहीं मिलता। ठीक, तो नेम अप्रूवल यानी एक नाम डिसाइड करना और उसे अप्रूव कराना। नेक्स्ट आते हैं फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी ये डिसाइड करना कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का बना है, एक डॉक्यूमेंट होता है, क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियोज़ में। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किसके साइन होंगे ये फिक्स करना, ठीक है, और जिनके साइन होते हैं उन्हें हम कहते हैं फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब बनता है और उसमें जिनके जिनके साइन होते हैं वो सब कौन होते हैं? वो सब डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के। फाइन, नेक्स्ट आते हैं हम अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। हम प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करते हैं। कौन कौन से प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करते हैं? ब्रोकर्स, अंडरराइटर, बैंकर्स, लीगल एडवाइज़र। लीगल एडवाइज़र को
ताकि हमें कौन कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है उसमें हेल्प कर सके। बैंकर को, क्योंकि हमें फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, तो बैंकर की ज़रूरत है हमें। ब्रोकर, अंडर राइटर्स हमें तब ज़रूरत रहती है जब हम शेयर्स में डीलिंग कर रहे हैं, तो इन लोगों को अपॉइंट किया जाता है। ये होता है फॉर्मेशन स्टेप में। देन आते हैं प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब हमें यहाँ पे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं। कौन कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे? जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस। ये जो आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं, जिनको आपको बनाना ही है अपनी कंपनी में, अगर आप पब्लिक कंपनी हैं। और अगर आप केवल प्राइवेट कंपनी हैं तो उसमें मेमोरेंडम और आर्टिकल आप बनाते हैं। ठीक, तो ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आप इनका फॉर्मेशन, इनका प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। ये सारे स्टेप्स हो गए हमारे फॉर्मेशन के अंदर, यानी अभी हमारी कंपनी केवल फॉर्म हुई है। अब आते हैं इनकॉर्पोरेशन स्टेज। वहाँ हमने कंपनी फॉर्म कर दी, ठीक है, हमने नाम भी सैंक्शन करा लिया और सारे डॉक्यूमेंट्स भी हमने फिल आउट कर दिए। अब आते हैं इनकॉर्पोरेशन स्टेज पे। इसका मतलब होता है मींस रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी बाय रजिस्ट्रार। अब जब आपने सारी चीज़ें इकट्ठा कर ही ली तो आप फाइनली उनका क्या करेंगे? उनको आप रजिस्टर कराने के लिए एक रजिस्ट्रार ऑफिस लेकर जाएंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस होता है गवर्नमेंट का, वहाँ पे आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कराते हो कि आप अपनी फाइल में मेरी कंपनी का नाम लिख लीजिए ताकि मेरी कंपनी लीगल हो जाए। ठीक, तो ये वो स्टेप होता है। इसमें भी आपके फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। जैसे पहला, फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आप भरते हैं, जो आपने फॉर्मेशन में इकट्ठा किए डॉक्यूमेंट्स, उन सबको एक साथ पाइल अप करते हैं आप। ठीक है, जिसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, यानी कि कितना पैसा इकट्ठा होकर आपका बिजनेस स्टार्ट होने जा रहा है। ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की सारी डिटेल, यानी कितने डायरेक्टर हैं, उनके नाम क्या है, उनके एड्रेस क्या है, और कौन प्रमोटर है कंपनी का एड्रेस क्या है, कितने ऑफिसेज हैं, ये सारी डिटेल की एक हार्ड कॉपी आप इकट्ठा करते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ लगाते हो। फिर उसके बाद पेमेंट ऑफ फीस, उसके साथ जो फ़ीस होती है एक कंपनी को रजिस्टर कराने की, वो फ़ीस भी पे करने के लिए उसकी भी एक स्लिप लगाते हो आप, उसकी एक रेसिप्ट लगाते हैं। देन रजिस्ट्रेशन, और इसके बाद जब ये इतनी चीज़ें यहाँ पेमेंट ऑफ फीस तक आप दे देते हो तो फिर आपका काम शुरू होता है रजिस्ट्रेशन का। यानी इस स्टेप पर क्या होता है, इस स्टेप पर कंपनी जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो आपकी इन डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है। अगर वेरीफाई हैं, सही डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन कर देता है। और अगर कोई डाउट है उस डॉक्यूमेंट्स में, कुछ गड़बड़ है, तो उनको कैंसिल आउट कर देता है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है आपकी कंपनी का। देन आते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर आपका रजिस्ट्रार, जहाँ पे आप रजिस्टर करा रहे हो कंपनी को, वो सेटिस्फाई हो गया है इस स्टेप पर आपके डॉक्यूमेंट से, तो नेक्स्ट वो क्या करता है, आपको एक सर्टिफिकेट दे देता है जिसको कहा जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब ये आपको मिल जाता है सर्टिफिकेट, तो यानी अब जिस दिन मिला और इस सर्टिफिकेट पे जो डेट पड़ी है, यानी जो डेट जिस दिन आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया, उस डेट के बाद से आपकी कंपनी लीगल हो जाती है। यानी फिर आपकी कंपनी को माना जाएगा कि ये कोई इलीगल कंपनी नहीं है, कोई फेक कंपनी नहीं है, आपको बाकायदा गवर्नमेंट की परमिशन मिल गई है बिजनेस स्टार्ट करने की। सो दिस इज़ ऑल स्टेप जो आप अपनी कंपनी का एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पाने के लिए करते हैं। ये स्टेप आपका तब लास्ट होता है जब आपकी कंपनी क्या है, प्राइवेट है। लेकिन अगर हमारी कंपनी पब्लिक है तो हम 2 स्टेप और करते हैं, जो कि होते हैं आपके कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सो वो भी देख लेते हैं हम। अगर आपकी कंपनी पब्लिक है तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज आपकी शुरू होती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप सेबी अप्रूवल लेते हैं। कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब ही ये है कि आपको पब्लिक से पैसा चाहिए है और उसके बदले आप उनको शेयर्स इशू करेंगे। ठीक है, आप कैपिटल, अपने कंपनी की कैपिटल इकट्ठा करेंगे, यानी पैसा अपनी कंपनी के लिए इकट्ठा करेंगे जिसको आप किसी प्रोजेक्ट पे लगा सको, प्रॉफिट कमा सको। तो वो पैसा आप अगर पब्लिक से इकट्ठा करना चाहते हैं तो आपको ये फर्दर स्टेप्स करने होते हैं। जैसे सेबी अप्रूवल, जब आप शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लगाओगे तो सबसे पहले हमें सेबी की परमिशन लेनी होती है। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक आपका इंस्टीट्यूशन है जो बाकी सारे स्टॉक मार्केट्स, कंट्री के स्टॉक मार्केट्स को कंट्रोल करने का काम करता है। तो सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, देन आते हैं प्रॉस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस बनाया जाता है। प्रॉस्पेक्टस मतलब होता है एक इन्विटेशन देना
एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक तरीके का इनविटेशन होता है पब्लिक को कि आइए और आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदिए और हमारी कंपनी में पैसा लगाइए। ये एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होता है, इसे हम कहते हैं प्रॉस्पेक्टस। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस होता है जब हमें पैसा पब्लिक से नहीं चाहिए, हमने खुद ही पहले से डिसाइड कर लिया ये लोग हमारी कंपनी में कैपिटल लगाएंगे, तो उस केस में हम प्रॉस्पेक्टस नहीं, हम स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं, जिसमें फॉर्मेलिटीज़ थोड़ी कम होती हैं, जिसमें आप साफ साफ लिख देते हो कि जो इन्वेस्टर्स हैं जो मेरे बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं वो पहले से डिसाइडेड हैं, ठीक है, तो मैं उनको ऑटोमेटिकली उनको इनसाइडर की तरह शेयर्स दे रहा हूँ और वो मुझे पैसे दे देंगे। तो ये तब होता है जब आपके इन्वेस्टर्स ऑलरेडी डिसाइडेड हैं कि ये लोग मेरे कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। लेकिन जब ये डिसाइडेड नहीं है, आपको पब्लिक से चाहिए पैसा, तो आप प्रॉस्पेक्टस इशू करते हो। देन आते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब होता है कि आपको एक क्वालिफिकेशन को पूरा करना होता है। कौन सी क्वालिफिकेशन को? कि जब आपके शेयर्स इशू हों, ठीक है, उस वक्त इशू होने पर आप जितने शेयर इशू कर रहे हो उसके 90% शेयर्स बिक जाएं। आप जितने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लगा रहे हो पहली बार, उसमें 90% शेयर्स बिक जाएं 120 डेज़ के अंदर। यानी 120 डेज़ ऑफ इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, आपने जब प्रॉस्पेक्टस इशू किया तो उसके 120 डेज़ के अंदर ही आपके 90% लोग आपके शेयर्स को सब्सक्राइब कर दें, वो इशू हो जाए। तो ये होता है आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये क्वालिफिकेशन आपको पूरी करनी होती है। नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, यानी इसके बाद आप जिस शहर में जिस स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स इशू करने जा रहे हैं वहाँ की परमिशन लेते हैं। सेबी कौन हुआ? सेबी हुआ कि आपने एक तरह से पापा से जाके परमिशन ली, ठीक है, और स्टॉक एक्सचेंज क्या हो गया कि आपको सिनेमा हॉल के अंदर जाना है तो सिनेमा हॉल वाले को आपने टिकट दिखाया और तब आप सिनेमा हॉल के अंदर गए। तो ये एक एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज वो है। सेबी एक आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, और स्टॉक एक्सचेंज कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और आपके सेंसेक्स वगैरह, ठीक है, ये सब जो कौन है, ये स्टॉक एक्सचेंज अलग अलग शहर के हैं। वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपको शेयर्स लिस्टेड करने तो उनकी भी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, तो ये वो आप उनको एप्लीकेशन देते हो। देन आते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, यानी फाइनली आपके शेयर्स बिक गए और जिनको बिके हैं उनका नाम, उनका एड्रेस, कितने शेयर्स उन्होंने खरीदे, कितने अमाउंट आपकी कंपनी को दे रहे हैं, वो ये पूरा का पूरा डिटेल आप कहाँ जमा करते हैं? स्टॉक एक्सचेंज के पास जमा करते हैं, तो इसको हम कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो इतना स्टेप आप करेंगे कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में। देन आते हैं अपने लास्ट स्टेप पे, यानी कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब ये सब तो हो गया, हमारे शेयर्स भी हो गए, शेयर्स बिक भी गए, हमने डिटेल भी दे दी, ऊपर हमने अपने कंपनी को रजिस्टर भी करा दिया, हमने प्रमोशन वाला काम भी पूरा कर दिया। अब लास्ट स्टेप आते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इट इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट, यानी यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं आप कि मैंने सारी चीज़ें अच्छे से पूरी कर दी हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा कर लिया है, डायरेक्टर्स ने जो शेयर्स खरीदे हैं उनके पैसे दे दिए हैं कंपनी में, मेरा कोई पैसा ड्यू नहीं है, मैंने सारे अबव जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब कंप्लीट कर दिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करते हैं आप, और ये सारा एक डिक्लेरेशन मतलब वचन देना कि मैंने जो भी चीज़ें मैंने इकट्ठा करके आपको दी हैं वो सब की सब वेरीफाइड हैं, सही हैं, इस टाइप का डिक्लेरेशन आप देते हो साइन करके, ड्यूली साइंड बाय डायरेक्टर। सारे डायरेक्टर्स जो आपके कंपनी के होते हैं उन सबके साइन उस पर होते हैं, ठीक है, और फाइनली आप एक ये डिक्लेरेशन जमा करते हैं, तब जाके आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होता है, यानी उसके बाद आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कहाँ जमा करते हैं ये सारा डॉक्यूमेंट? सब कुछ रजिस्ट्रार में जाके आप फाइनली जमा कर देते हैं और उसके बाद से आपका बिजनेस वर्किंग में आ जाता है। तो ये हो गए आपके पूरे फॉर्म। आपको जब कंपनी फॉर्म करनी हो तो उसमें ये आपके सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो इसके नोट्स के बात करूँ मैं, तो मैं आपको वीडियो के लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो वहाँ मैं आपको एक ब्लॉग का लिंक दूंगी, वो मेरा ब्लॉग है, तो मैंने उसमें ये जो नोट्स हैं वो बनाए हैं, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, आपको रिटन फॉर्म में मिल जाएंगे नोट्स, ठीक। और अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आता है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले मेरे वीडियोज़ अपलोड होने पर, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, कोई आप मुझसे कोई शिकायत भी करना चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो।
थैंक यू वेरी मच।